नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई की नई कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया है। इस फैसले का पहलवान साक्षी मलिक की मां सुदेश मलिक ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जब 21 दिसंबर को कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने थे तो उसे हमने काला दिवस करार दिया था, क्योंकि ब्रजभूषण का राइट हैंड संजय सिंह नए अध्यक्ष चुने गए थे। सुदेश मलिक ने बेटी साक्षी के संन्यास पर कहा कि अगर कार्यकारिणी में अच्छे लोग आएंगे, महिला अध्यक्ष बनेगी तो मैट पर साक्षी की वापसी हो सकती है। जी, इससे बहुत ही जो खेल मंत्रालय ने किया है बहुत अच्छा काम किया है। ये बहुत बड़ा रोष था और पूरे देश में फैल चुका था, तो इसका हम स्वागत करते हैं जो इन्होंने ये फेडरेशन बनी थी निलंबित की है। तो अभी साक्षी से बात हुई है आपकी इस बारे में? हाँ, साक्षी से बात हुई है, वो भी इस फैसले से खुश है कि फैसला ठीक है, लेकिन जब आगे फेडरेशन बनेगी उसमें होता है, देखते हैं जब क्या होएगा। 11 महीने तक कुश्ती नहीं हुई, ये बच्चों का ही नुकसान है। नेशनल नहीं हो रही, जब तक फेडरेशन नहीं बनेगी तो नेशनल नहीं होगी। ये तो पहले ही इनके हो जाने चाहिए थे चुनाव, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। काफ़ी नेशनल छूट गए हैं, लेकिन अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी। उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। रोहतक शहर और आसपास के इलाके में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। साल के आखिरी महीने के आखिरी हफ्ते में घना कोहरा दिख रहा है। अमूमन हर साल नवंबर के आखिरी हफ्ते और पूरे दिसंबर में घना कोहरा छाया रहता है, लेकिन इस साल दिसंबर के आखिरी में इसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल दिसंबर के महीने में ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है। हालांकि हरियाणा के कई जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो दिक्कत सामने आ रही है, ये तस्वीरें आप देखिए, रोहतक की ये तस्वीरें हैं, सुबह के वक्त की ये तस्वीरें, जब लो विजिबिलिटी की वजह से वाहन सड़क पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी की वजह से देखना तक मुश्किल हो रहा है। जैसे बना हुआ है, निकल है, कोई ड्यूटी पर आना जाना है, नौकरी पेशे वाले से दिक्कत है। अच्छा, तो आज बहुत धुंध है, तो उसमें नहीं दिखाई दे रहा। रैंक रेवान है, तो ये खेती के लिए तो काफी फायदा हो गया। खेती के लिए तो क्यों ना, खेती फायदा नहीं होता। क्यों का? ना, पाले से फायदा होता है, जो धूल से नुकसान होता है। अच्छा, पाले से। रोहतक में अक्षत कलश यात्रा की धूम देखने को मिली। अक्षत कलश यात्रा का धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अयोध्या से ये अक्षत कलश भासु जोड़ मंदिर में पहुंचा था। अक्षत कलश यात्रा में सांपला समेत आसपास के गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मातृशक्ति ने कलश उठाया, जिसके बाद भासु जोड़ मंदिर से डोग तालाब मंदिर खेड़ी सांपला तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद मंदिर में आरती हुई और प्रसाद वितरण किया गया। संतों ने लोगों से आह्वान किया कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान गांव के मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर के बाहर 5 घी के दिए जरूर जलाएं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से अक्षत कलश यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है, जिसको लेकर राम भक्तों का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है और ये तस्वीरें भव्य और बेहद ही सुंदर नजर आ रही हैं। बुलेटिन में बात यमुनानगर की भी कर लेते हैं, जहां गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की याद में शहीदी जोड़ मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन गुरुद्वारा साहिब भंबोली में किया गया था, जिसमें हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शिरकत की और मत्था टेकने के बाद लंगर में प्रसाद भी ग्रहण किया। कार्यक्रम में देश भर से आए रागी जत्थों ने अपनी वाणी से सिख संगत का मन मोह लिया। इस दौरान मंत्री कंवरपाल ने गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों को याद किया। उन्होंने बताया कि गुरुजी के 2 बड़े साहिबजादे जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, वहीं 2 छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार को देश और धर्म के लिए बलिदान करने वाले गुरु गोविंद सिंह की कहानी युगों युगों तक याद की जाती रहेगी। बाबा जसदेव सिंह जी का बहुत अच्छा प्रयास है और साहबजादों ने जिस प्रकार से देश की धर्म और संस्कृति के लिए बलिदान दिया और बहुत छोटी उम्र में
इस समय में इस प्रकार का आम लोगों को ज्ञान भी नहीं होता। उस समय में उन्होंने इस प्रकार का बलिदान दिया, तो हम उनको सत सत नमन करने के लिए यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए। और जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा सजाया, और उस खालसा गरियाबंद जिले की देवभोग तहसील ओडिशा की सीमा से लगती है, जिसकी वजह से यहां पर धान का अवैध परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है। दरअसल क्षेत्र के ज्यादातर रकबे में धान का औसत उत्पादन 10 क्विंटल प्रति एकड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रति एकड़ खेत से 20 से 21 क्विंटल धान बेचा जा रहा है। दरअसल ओडिशा में सस्ती कीमत पर धान उपलब्ध है। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर बिचौलिए ओडिशा से धान का अवैध परिवहन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन प्रभावित सिनापाली इलाके में बाइकर्स गैंग सिस्टम को सीधी चुनौती दे रहा है। आपको बता दें कि प्रतिखेप 1000 लेकर गैंग की मदद से रोजाना 1000 क्विंटल का अवैध परिवहन करवाया जा रहा है। सिनापाली कांदा मोड़ा मार्ग पर एक घर से ऑपरेट हो रहे इस गैंग ने रास्ते में अपने मुखबिर भी तैनात कर रखे हैं, जिसके चलते अवैध परिवहन में लगे वाहनों को कार्रवाई से पहले ही अफसरों के आने की भनक लग जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इन पर कब तक कार्रवाई करता है। धान खरीदी केंद्र सीनापाली में 919 किसान पंजीकृत हैं, जिसमें से 210 किसान अभी तक के बेच चुके हैं 11,600 क्विंटल धान। अच्छा, ये 3 पंचायत से मेरे पास आया है। सीनापाली से 84 किसान, कैंट पदर से 92 किसान और धोबन माल से 208 किसान। इस प्रकार 384 किसान मेरे को लिख करके दिए हैं। नियमित रूप से उसकी जांच हो रही है, निगरानी हो रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है सारे चेक पोस्ट में रोक लगाने की, और लगातार रोक लग भी रही है। नहीं, रोक कार्रवाई हो रही है और लगातार रुक भी रहा है और लगातार उसमें लगे हुए हैं, कार्रवाई हो रही है। चूंकि भोजपुर जिले से एक बुजुर्ग की हत्या की खबर सामने आ रही है। मामला कोइलवर थाना इलाके के दुर्जनचक गांव का है, जहां सुबह हथियारबंद बदमाशों ने सो रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान साधु राय के रूप में हुई है, जिन्हें काफी करीब से गोली मारी गई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक साधु राय 20 साल पहले ओडिशा की प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। रिटायर होने के बाद वो 20 सालों से गांव में ही खेती करके गुजर बसर कर रहा था। बुजुर्ग की हत्या क्यों की गई, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। बेतिया के रामनगर में स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अनोखी पहल देखने को मिली है। आपको बता दें कि नगर परिषद रामनगर ने पार्षदों और नगर परिषद कर्मियों के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन करवाया, जिसमें दोनों टीमों का नाम सूखा कचरा और गीला कचरा रखा गया, ताकि स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। फुटबॉल मैच पार्षद टीम ने 1-0 से जीता। वहीं महिला फुटबॉल मैच में सूखा कचरा नरकटियागंज टीम 4 गोल से मैच जीती। बेतिया के रामनगर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। 2 बाइकों की टक्कर में 3 युवकों के घायल होने की खबर है। मामला सबुनी पोखरा के पास का है। घायलों की पहचान भरत शाह, इम्तियाज मियां और अफरोज मियां के रूप में हुई है, जिन्हें इलाज के लिए पीएचसी रामनगर में भर्ती किया गया। अफरोज मियां की हालत गंभीर होने के चलते बेतिया उन्हें रेफर कर दिया गया है। बुलेटिन में बात आरा की भी कर लेते हैं, जहां लिटिल फ्लावर स्कूल के वार्षिकोत्सव की धूम देखने को मिली है। तो आरा के खेजड़ी मोहल्ले स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल ने चौथा वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बता दें कि लिटिल फ्लावर स्कूल की बुनियाद 2019 में रखी गई थी। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चे समाज में मौजूद अच्छाइयों और बुराइयों पर नाटक प्रस्तुत करते नजर आए। इसके अलावा सोशल मीडिया से होने वाले फायदे और नुकसान को भी नाटक के जरिए समझाने की कोशिश की गई।
बुलेटिन के आखिर में बात जांजगीर चांपा की, जहां मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। बता दें कि यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय विराट सूर्यांश शिक्षा महोत्सव के पहले दिन किया गया था। नवागढ़ ब्लॉक के सिवनी में लगे मेडिकल कैंप में डॉक्टरों की टीम ने करीब 1000 मरीजों का उपचार किया। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, मेगा मेडिकल कैंप यहां पर लगाया गया था, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कैंप का फायदा भी उठाया। आज सूर्यांश शिक्षण समिति के द्वारा एक मेगा कैंप लगाया गया जो चिकित्सा क्षेत्र पे था, और छत्तीसगढ़ के प्रमुख चिकित्सक जो हर विधा में, चाहे कैंसर हो, कैंसर रोग जैसे भी गंभीर बीमारी के चिकित्सक जो कि देखने को नहीं मिलते, आज हमारे बीच में अपनी सेवा दे रहे हैं। चाहे कार्डियोलॉजी हो, चाहे हड्डी रोग विशेषज्ञ। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।